हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023 को लेकर सब विद्यार्थियों के मन में एक ही सवाल है कि सर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस भर्ती को लेकर एग्जाम पैटर्न भी जारी हो चुका है, सिलेबस भी जारी हो चुका है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि डिटेल में नहीं बताया कि साइंस कितने सवाल आएंगे, मैथ्स कितने सवाल आएंगे, करंट अफेयर कितने आएंगे, हिस्ट्री कितने आएंगे, ज्योग्राफी कितने आएंगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको विषयवार प्रश्नों की संख्या बताने वाला हूं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूं कि अनुमान के अनुसार इतना रहेगा और इसी आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023 आप सभी को पता है कि 150 प्रश्न आने वाले हैं। अगर हम पेपर की बात करें दोस्तों, तो आपका एक ही पेपर होगा। पेपर तो आपका एक ही होगा और इस पेपर के अंतर्गत आपके यहां पर 150 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? 150 प्रश्न होंगे और 150 मार्क्स का यानी 150 अंक का ही ये आपका पेपर होने वाला है। और इसके अलावा 3 घंटे आपको यहां पर दिए जाएंगे पेपर के लिए। 1/4 आपका यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। अब इसके इन्होंने 2 सेक्शन बना दिए कि 2 सेक्शन है यहां पर। पहला जो सेक्शन है ये आपका ए सेक्शन है, ठीक है ना, खंड ए इसको आप कह सकते हैं। और जो सेक्शन बी है दोस्तों, ये आपका खंड बे जो है ये बी सेक्शन हो गया। जो आपका ए सेक्शन है ये सामान्य ज्ञान वाला, जिसमें आपके यहां पर क्या क्या सब्जेक्ट आ सकती है। तो यहां पर जो है आपका राजस्थान का जीके होगा। और इसके अलावा दूसरा जो है आपकी सामान्य विज्ञान जो है 10वीं स्तर की ये होगी। और तीसरा आपका यहां पर जो है दोस्तों, तीसरा गणित यहां पर सब्जेक्ट होगा आपका। और गणित के अलावा दोस्तों यहां पर जो है, गणित के अलावा करंट अफेयर का यहां पर जो है सवाल आपके पूछे जाएंगे। ये तो ए सेक्शन है। बी सेक्शन इन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि हम 45 क्वेश्चन पूछेंगे और ये 45 क्वेश्चन हम पशुपालन से संबंधित यानी एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित हम लोग पूछेंगे। ये इन्होंने क्लियर कर दिया और इसका डिटेल सिलेबस भी दिया है। तो बी सेक्शन की तो हमें टेंशन नहीं है। इसका वेटेज इन्होंने बताया कि 30% वेटेज है। पूरे 100% पेपर में से 30% इसका वेटेज है और इसका पूरा डिटेल सिलेबस भी इन्होंने दिया है। तो इसकी तो हमें टेंशन नहीं है। टेंशन इसकी है सेक्शन ए के, क्योंकि राजस्थान जीके में भी पूरा हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है और उसके बाद में एक एसएसटी सब्जेक्ट और है इसी के अंतर्गत। तो जीके के अंतर्गत ही आप एसएसटी जोड़ लो। उसके बाद विज्ञान है और गणित है और उसके बाद में आपका करंट अफेयर है। तो मैं इनका बता देता हूं कितने क्वेश्चन आने की यहां पर संभावना है। तो ए सेक्शन की बात कर लेते हैं। और एक और बात, ए सेक्शन में 105 क्वेश्चन है। 105 क्वेश्चन आएंगे यानी इसका जो वेटेज है वो आपका 70% है। कितना परसेंट है दोस्तों? 70% जो है इसका वेटेज है यहां पर। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट से ए सेक्शन में कितने सवाल बनने वाले हैं। तो वेटेज कितना है? 70%। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 105 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है सेक्शन ए में? 105 क्वेश्चन है। पहली हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान जीके की बात कर रहे हैं। और राजस्थान जीके में ही आप एसएसटी को भी ऐड कर लो, क्योंकि जीके एसएसटी में ही आ जाती है। इसमें भी सामान्य अध्ययन के सवाल आएंगे। जो 10वीं लेवल की आपकी एसएसटी होती है, इसमें थोड़े बहुत पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, उसी के सवाल बनते हैं। इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि सर्वाधिक जो वेटेज रहेगा वो राजस्थान की जीके का रहेगा, तो 50 सवाल जो आपके आने वाले हैं दोस्तों, 50 जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ये राजस्थान जीके के आने वाले हैं। अब इस 50 में से सर्वाधिक क्वेश्चन होंगे आपके आर्ट एंड कल्चर के। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के सर्वाधिक क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे और तीसरे नंबर पे आपके हिस्ट्री रह सकता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। पहले नंबर पे आर्ट एंड कल्चर, दूसरे पे ज्योग्राफी, तीसरे पे हिस्ट्री। तो ये आपके दोस्तों यहां पर। और तीसरे नंबर पे जो सामान्य अध्ययन जनरल जो आपके राजस्थान का जीके है उसके सवाल आ जाएंगे। ये तो राजस्थान जीके की बात हो गई। एसएसटी 50 सवाल यहां पर बनेंगे। सेक्शन ए में से इतने सवाल यहां से पूछे जाएंगे। किस क्रम से पूछे जाएंगे? सर्वाधिक आर्ट एंड कल्चर होगा, उसके बाद में ज्योग्राफी, ये सब कुछ नया आएगा। राजस्थान के जो नए जिले बने हैं, 53 जिले टोटल हो चुके हैं, उसके आधार पर, ठीक है ना, उसी के आधार पर हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ा भी रहे हैं। अब देखिए, दूसरे नंबर पे जो आपका सब्जेक्ट है ये हम जनरल साइंस लेते हैं, ठीक है ना। जनरल साइंस बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर। जनरल साइंस देखो, जनरल साइंस का वेटेज ज्यादा रहेगा बिकॉज ये जो भर्ती है पशु परिचर भर्ती,
एनिमल हस्बेंड्री। इसका बैकग्राउंड अगर आप देखो तो साइंस ही बैकग्राउंड है, क्योंकि हम जूलॉजी में पशुओं के बारे में पढ़ते हैं, हम जो है इसके अलावा जो है मानव के बारे में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के कुछ साइंस बैकग्राउंड से इसका यहाँ पर जो है नाता है। एग्रीकल्चर में भी साइंस बैकग्राउंड की स्ट्रीम है, एग्रीकल्चर भी, तो साइंस बैकग्राउंड से नाता है, इसीलिए साइंस के सवाल ज्यादा बनेंगे। अब साइंस में यहाँ पर दोस्तों कितने सवाल बन सकते हैं, तो 25 सवाल यहाँ पर बनने की पूरी पूरी संभावना है। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम ज्यादा ही बनेंगे इससे। तो 25 सवाल आप लेके देखो कि 25 सवाल यहाँ पर साइंस के बनेंगे। अब साइंस में आपके 3 साइंस है, ठीक है ना, साइंस में आपके 3 है। एक तो बायोलॉजी है, ठीक है ना, एक तो बायोलॉजी है, एक आपकी केमिस्ट्री है, और एक आपके यहाँ पर फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स है। अब सर्वाधिक क्वेश्चन ये 25 सवाल हैं, तो इसमें से कम ही मानो आप लोग कि कम से कम 10 सवाल तो आपके बायोलॉजी से आएंगे, क्योंकि बायोलॉजी के भी आगे जाके 2 पार्ट होते हैं। एक तो बॉटनी हो जाता है, एक तो आपका बॉटनी हो जाता है, और एक आपका दोस्तों जूलॉजी हो जाता है। तो इसमें से भी आप मानो 10-10 सवाल, मतलब यहाँ पर ये टोटल बायोलॉजी के 10 सवाल, यानी 5 सवाल बॉटनी के और 5 सवाल आपके जूलॉजी के। अब बचे 10 सवाल ही हो गए, अब बचे यहाँ पर 15 सवाल। तो 15 में से 7 सवाल मान लो आप केमिस्ट्री के, और 6-7 ही सवाल आप मान लो यहाँ पर फिजिक्स के। तो ये बनेंगे, तो 7-8 सवाल जो है, लगभग 15 सवाल आपके जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स में से बनेंगे दोनों मिलाकर, और बायोलॉजी के अकेले के 10 सवाल बनेंगे। तो ये बात रही आपकी साइंस की। जनरल साइंस पूरा आएगा, मतलब 10वीं लेवल के जितने चैप्टर है ना वो पूरे आएंगे आपके। अब इसमें सिलेबस में देखो, बायोलॉजी के अंदर 10वीं लेवल पे जो आपकी सिस्टम्स दे रखे हैं वहां से सवाल बन सकता है। पाचन तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब कुछ आपके जो है कोशिका तो नहीं है 10वीं लेवल में, लेकिन जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, इसके अलावा इन्वायरमेंट है ना, ब्लड है, ब्लड ग्रुप है, आपके संतुलित आहार हैं, ये सारे टॉपिक यहां पर कवर हो जाएंगे। अब देखिए, अब तीसरे नंबर पे आपका आता है वो है दोस्तों गणित। इन्होंने सिर्फ लिखा है कि गणित है, ओनली मैथ्स, ठीक है ना, मैथ्स लिख दिया। अब मैथ कितना आएगा, कौन कौन सी यूनिट आएंगी और किस लेवल की आएंगी, तो लेवल तो इन्होंने बता दिया, 10वीं लेवल की मैथ आएगी। सिर्फ मैथ लिख दिया, सिर्फ मैथ लिख दिया, मतलब 20 सवाल तो बनेंगे बनेंगे, है ना। 20 सवाल तो लेकर चलो, 20 सवाल तो बनेंगे भाई। कम भी रह सकते हैं, 15 भी रह सकते हैं, लेकिन 15-20 के आसपास मुझे लग रहा है, क्योंकि जब दिया है उन्होंने मैथ तो सवाल तो बनेंगे यार। और ज्यादातर जो मैथ आएगी वो अर्थमेटिक आएगी, यानी जो अंक गणित है आपकी, जो अंक गणित है उससे ज्यादा सवाल बनेंगे। अंक गणित में से भी जो सवाल बनेंगे वो किस टॉपिक से ज्यादा बनेंगे, तो इनको अच्छे से कर लेना। जो प्रतिशत है, जो प्रतिशत है इससे ज्यादा सवाल बनेंगे। इसके अलावा जो आपका SICI है इससे ज्यादा सवाल बनेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम में आता है। प्रतिशत, SICI, आप एक टॉपिक होता है आपका टाइम और एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इससे भी सवाल बन सकते हैं। एक ट्रेन वाले जो सवाल आते हैं, टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस यानी समय और दूरी, तो टाइम और डिस्टेंस से सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक एज से सवाल बन सकते हैं, एज वैसे रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है। और एक एवरेज, एवरेज से यहां पर सवाल बन सकते हैं जो, और आपका रेशियो परपोर्शन, रेशियो परपोर्शन से सवाल बनेंगे, अनुपात समानुपात से। ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। एक प्रॉफिट लॉस और लिख लो, प्रॉफिट और लॉस, इसके भी सवाल बनते हैं, क्योंकि हिसाब किताब तो आना चाहिए आपको, है ना। पशु परिचर बनोगे तो सैलरी वैसे ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन हिसाब किताब तो कर लोगे, है ना। तो ये टॉपिक तो कम से कम कवर करना। बाकी अगर यहां पर जो है आपके अंक गणित के अलावा जो एडवांस मैथ आती है, तो एडवांस में मुझे लगता है ज्यादा मेंसुरेशन आएगी, बस त्रिभुज विभुज आएंगे, तो मेंसुरेशन आ सकती है, ज्यादा मेंसुरेशन, बस और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका गणित हो गया। तो 20 सवाल मुझे लग रहे हैं यहां पर गणित के आ जाएंगे। अब गणित के बाद में हम बात करते हैं यहां पर करंट अफेयर। अब करंट अफेयर इन्होंने दे रखा है कि राजस्थान के संदर्भ में जो करंट अफेयर जो समसामयिक है, करंट अफेयर जो है दोस्तों, ठीक है ना, करंट अफेयर्स जो है ये आपके राजस्थान के संदर्भ में ही आएगी, और राजस्थान के संदर्भ में आएगी तो कम से कम 10 सवाल बनेंगे, ठीक है ना। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर करंट अफेयर आएगी, 10 सवाल आप करंट अफेयर के मान लो कि 10 सवाल तो पूछे जाएंगे जाएंगे। तो ये 10 सवाल के हिसाब से तो करंट अफेयर को आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी मेन सब्जेक्ट पे फोकस करो, अभी मेन सब्जेक्ट पे फोकस करो, करंट अफेयर पे इतना फोकस आप लोग मत करो, क्योंकि पढ़ लेना भाई। देखो लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर से सवाल बनता है, तो लास्ट 6 महीने की आप 5-10 दिन में कवर कर सकते हो। रोजाना करंट अफेयर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस आपको करना है। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर टोटल रहेंगे, तो टोटल 105 हो गए। 50 सवाल आपके जीके और एसएसटी के, आपके 20 सवाल यहाँ पर मैथ के, 25 सवाल साइंस के, और 10 सवाल आपके करंट अफेयर के। अब जो आपका बी पार्ट है, जो आपका पार्ट बी, सेक्शन बी है,
और सेक्शन भी तो आपको क्लियर ही है, पता ही है कि भाई आपके 45 क्वेश्चन पहले दे दिए, 45 क्वेश्चन पूछेंगे सब में से, और पूरा डिटेल सिलेबस दे रखा है। ये 20 सेक्शन कंप्लीट आपको जो है जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल रहा है, आप सभी को पता है। ये 20 सेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट, और ये सेक्शन भी पूरा का पूरा कंप्लीट। इनकी जो लाइव क्लासेस हैं वो चल रही हैं आपके जेन्युइन क्लासेस पर, तो टॉपिक वाइज आपको पूरा यहाँ पर कवर करवा देंगे। और ये देखिए आपका पशु परिचर वाला जो बैच है ये अपना चल रहा है। दोनों सेक्शन को अलग अलग फैकल्टी डिटेल में पढ़ा रही है, लाइव पढ़ा रही है। लाइव ना देख पाओ तो रिकॉर्डेड आपको दोस्तों ये मिल जाएगा। पशु परिचर भर्ती 2023 की बात करें, और 10वीं पास भर्ती है, सभी को फॉर्म लगाना चाहिए। 13 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी एक वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म भरते समय क्या क्या बातें ध्यान रखें जिससे फॉर्म कैंसिल ना हो जाए। और यहाँ पर 1 साल की कोर्स की वैलिडिटी है, पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज मिलेंगी, क्वालिटी वगैरह स्पीड वगैरह सब कुछ मिलेगी 14 अक्टूबर तक। आप सभी ने डिमांड रखा था सर 10 तारीख तक पेमेंट नहीं हो पा रहा है 799 रुपए, तो आप सभी की खुशी के लिए और सभी की मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन और इसको बढ़ा दिया, तो आज से लेकर 11, 12, 13, 14 4 दिन तक ये ऑफर एक्सटेंड कर दिया, और 799 में आप कंप्लीट कोर्स को परचेज कर लेंगे। ठीक है ना, उम्मीद है आज ही ये कोर्स लेंगे। और जिस हिसाब से हम नॉलेज दे रहे हैं, यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस दे रहे हैं और बता रहे हैं, उम्मीद है आप हमारी मेहनत को समझेंगे और कोर्स ज्वाइन करके तैयारी शुरू करेंगे। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।